हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइयो, मैं समझता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। ठीक है बेटा। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। बेटा आज की क्लास रहेगी आपकी, वो रहेगी प्रश्नावली 7.1। बेटा क्या रहेगी? प्रश्नावली 7.1। और बेटा जितनी वीडियो हमने अभी तक बनाई है, ठीक है, जितनी भी क्लास यहाँ पर ली है, अभी तक हमने क्या करा है, चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर दिया पूरा। और उन सभी वीडियो का जो लिंक मिलेगा बेटा, वो इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। इससे क्या बेटा, एक बार वो सारी की सारी वीडियो आप लोग जरूर देख लें। ठीक है। आओ बढ़ते हैं आज सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल है आज। सवाल नंबर 1। चतुर्भुज ए बी सी में ए सी बराबर ए डी। बेटा क्या है? चतुर्भुज है पूरा, ये ए बी सी डी। इसमें ए बी बराबर क्या है बेटा? सी डी। देखो ये जो लाइन है ना, ए बी के बराबर में बेटा ये सी डी है। ठीक है, ए सी बराबर सी डी। और बेटा ए बी कौन? ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। बेटा जो कोण है ना, ये पूरा, ये जो एंगल है, अब ए बी एक लाइन डाल दी यहाँ पर इसकी माध्यिका। बेटा ये क्या कर रही है, इसको दो भागों में अलग अलग बांट रही है। ठीक है, समद्विभाजित कर रही है। अब देखिए आकृति 7.16 दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वसंगत त्रिभुज एबीडी है या नहीं है। ठीक है बेटा, हमें क्या दर्शाना है? क्या सर्वसंगत होगा त्रिभुज एबीसी एबीडी के, क्या नहीं होगा। और दूसरा क्या बताना सवाल में, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बेटा बीसी और बीडी के बारे में भी आप क्या कहेंगे। ठीक है, दोनों बात आपको बतानी है। सबसे पहले बेटा यहीं डाल दें हल। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट कर दें। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे सवाल में आप, इन त्रिभुज एबीसी एबीसी और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी कितना बेटा? ए बी सी, त्रिभुज एबीसी। दूसरा बेटा क्या लिया मैं? त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी। ठीक है बेटा। अब यहां पर आप देखोगे तो ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी। बेटा ये क्या सवाल में दिया हुआ है? ठीक है ना, ए सी बराबर ए डी क्या है, सवाल में दिया है। देखो ए सी बराबर ए डी, क्या सवाल में दोनों दिए हुए हैं। इसके बाद में बेटा एंगल निकालोगे आप, सी ए बी। कौन सा एंगल बेटा? ये वाला, सी ए बी और डी ए बी। एंगल सी ए बी बराबर एंगल डी ए बी। ठीक है बेटा। अब ये बताओ कैसे होगा बेटा, क्योंकि बेटा जो ए बी है ना, वो लाइन क्या कर रही है, आपस में दोनों एंगल को बराबर काट रही है। ठीक है ना, ए को समद्विभाजित करता है। ए बी जो है बेटा, कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है बेटा। मैंने क्या बताया बेटा आपको खास करके बच्चों, आपको एक बात इसमें बेहद आपको याद रखनी है। जब भी आप इस तरीके से लिखोगे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीडी, ठीक है बेटा, जैसे यहाँ लिखा मैंने ए सी बराबर एडी। अगर बेटा सवाल में गिवन हो तो यहाँ पर लिख दें बेटा दिया है। इसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पर एंगल, ठीक है, एंगल सी ए बी बराबर एंगल डी ए बी। तो बेटा ये आपको लिखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये आया है। ठीक है ना, यहाँ पे जो रूल लगाएंगे वो रूल लगाएंगे हम। अभी अपने एक लाइन, एक भुजा निकल आई हमारी, एक एंगल निकल आया। अब बेटा दूसरी भुजा देख ली। दूसरी भुजा क्या है बेटा? दूसरी भुजा कैसे लिखोगे? यहाँ पर लिखो बेटा ए बी। अब देखो ये वाली जो भुजा है बेटा, ए बी बराबर ए बी, ये दो भुजा है बेटा, दोनों के लिए क्या होगी, भुजा सेम होगी, कॉमन होगी। क्या लिख दोगे यहाँ पर? कॉमन, कॉमन होगी। हिंदी में क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ। क्या होगी? दोनों के लिए बराबर होगी। देखो बेटा अगर चाहो तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो एंगल को। तो ये एक एंगल ये बन गया, दूसरा एंगल ऐसे करके आप अलग अलग बना के देख लें, ए बी और डी। इधर क्या होगा बेटा? ए बी सी। ठीक है, तो बन गए ना, बन गए दोनों अलग अलग। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, इधर कंबाइंड थे दोनों। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे आप? ए बी बराबर ए बी, ये क्या हो जाएगी यहाँ पर बेटा? कॉमन हो जाएगी यहाँ पर, वो बैनिस्ड हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो एस ए एस, एस ए एस। क्या हो जाएगा बेटा? एस ए एस क्या हो जाएगा? है सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता का नियम।
बेटा ये क्या कहलाएगा, एस ए एस बोले तो सर्वांग समता का हम नियम लगा देंगे। तो नियम कैसे लगाया हमने, पहला क्या निकल गया बेटा, ये देखो यहाँ पर एक भुजा निकल गया ये, दूसरा क्या निकल के आया, कौन निकल के आया आपका एंगल, तीसरी क्या निकल के आई, ये भुजा। ठीक है, तो ये वाला रूल जो था सर्वांग समता का बेटा मैंने पिछले इसकी इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा दिया है। ठीक है, एक बार जाके वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल त्रिभुज एबीसी, बेटा क्या होगा, सर्वसंगत होगा, त्रिभुज एबीसी सर्वसंगत हो जाएगा त्रिभुज एबीडी के। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, और किसके माध्यम से बेटा, जो सर्वांग समता का जो नियम है एस ए एस के माध्यम से, भुजा कोण भुजा। ठीक है, दूसरा क्या बताना चाहता हूँ, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं बेटा, बीसी और बीडी के लिए बेटा डायरेक्ट क्या लगा दो आप, सीपीसीटी लगा सकते हो आप, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बेटा, बोले ये आपस में बराबर हो गई दोनों भुजा, ये आपस में दोनों भुजा बराबर थी, एंगल बराबर। बेटा बचा क्या, ये भुजा बची। अब बेटा जब ये बची तो ये भी तो आपस में बराबर होगी ना, यहाँ लिख दो बाई सीपीसीटी, तो ये भी कैसी भुजा हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, बीसी बराबर बीडी। ठीक है, अब किसके थ्रू आई है, बीसी बराबर बीडी बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं बेटा, उनके जो अदर पार्ट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें जो बची हुई लाइन थी ना बेटा, ये भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो BC बराबर BD आ जाएगा बेटा आपका, BC बराबर BD, ये भी क्या होगा आपका बेटा, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना, मैं समझता हूँ आंसर आप सभी को, आप सभी का भी आंसर यही निकला होगा सवाल में। ठीक है, इसके बाद में बढ़ेंगे बेटा सवाल नंबर, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, देखो बेटा सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर, ठीक है बेटा, क्या सवाल नंबर 2, ठीक है सवाल नंबर 2 पढ़ लो बेटा। देखिए सवाल नंबर 2 बेटा, ABCD एक क्या है बेटा, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC। बेटा ये AD बराबर क्या है बेटा, BC दी हुई है, और DAB बराबर CAB है। देखिए आकृति सिद्ध कीजिए बेटा, आपको प्रूफ क्या करना है, ये सब प्रूफ करना है। ठीक है ना, ये सबको आपको फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा सवाल में आप लिख ले करें। ठीक है, अभी मैंने ये पिछले सवाल में लिखा नहीं था, सबसे पहले आप लिख ले करें जो दिया हुआ सवाल में। ठीक है ना, गिवन क्या क्या है, अब यहाँ पे लिखें दिया क्या क्या हुआ। ठीक है ना, दिया हुआ सवाल है बेटा AD बराबर BC। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ बेटा, एंगल CAB बराबर एंगल CBA। ठीक है बेटा, ये दो चीज आपको सवाल में गिवन है। अब फाइंड क्या करना है आपको, देखो भैया ज्ञात क्या करना है आपको, एक दो तीन, तीनों चीजें भैया आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, एक दूसरा पार्ट और बेटा तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट यहाँ से आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, हल लिख दो सॉल्यूशन। अब कैसे करोगे, देखो बेटा इसको ना आप दो ट्रायंगल्स में तोड़ लें। ठीक है, दो ट्रायंगल्स ले लें अलग अलग, ट्रायंगल्स ABD और BAC, ट्रायंगल ABD और BAC। अब देखो हेलो, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल देखो BAC, ट्रायंगल BAC कितना लिया बेटा हमने, ये ट्रायंगल BAC कौन कितना होगा बेटा, ये होगा। और इससे पहले क्या लिया था हमने, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD बेटा ये था, देखो ट्रायंगल ABD, दूसरा क्या होगा ट्रायंगल BAC। ठीक है, आई होप मैं समझता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सवाल नंबर 1 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ोगे आप आगे की तरफ। अब बेटा देखो AD बराबर BC, AD बराबर BC। अब क्या बेटा ये दिया हुआ सवाल में, यहाँ लिख दूंगा अब दिया है। अब सबसे पहले क्या निकाल दिया आपने, भुजा निकाल दी। ठीक है, अब देखो एंगल, एंगल DAB बराबर एंगल CAB, एंगल DAB बराबर एंगल CBA, एंगल CBA। अब देखो बेटा ये भी क्या सवाल में दिया हुआ बाबू। ठीक है, देखो सवाल में दिया हुआ है DAB बराबर CBA, के बाद में लिखोगे AB बराबर BA।
ए बी बराबर बी ए। बेटा ये लाइन कैसी हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। कॉमन बोले तो उभयनिष्ठ हो जाएगी, उभयनिष्ठ कहलाएगी, ठीक है ना। कॉमन लाइन कैसे होगी, ए बी। अब देखो ए बी, इसके लिए भी ये आ रही है, एंगल ए बी डी में भी आ रही है। दूसरा बेटा एंगल बी ए सी। अब देखो दोनों के लिए लाइन तो कॉमन हो रही है बेटा। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, लाइन लिख दी कॉमन। यहाँ पर रूल कौन सा लग जाएगा बेटा, ये क्या निकल गई भुजा, ये क्या निकल गया कोण, और बेटा ये भी क्या निकल गया, एक और भुजा। यहाँ पर रूल लग जाएगा बेटा एस ए एस। क्या लगाओगे बाबू यहाँ पर, एस ए एस, एस ए एस, सर्वांग समता के नियम से। क्या बेटा, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। सर्वांग समता के नियम से बेटा क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला क्या प्रूफ करना था आपको, त्रिभुज एबीडी बराबर बीएसी। त्रिभुज त्रिभुज एबीडी बराबर त्रिभुज बीएडी, ठीक है। त्रिभुज एबीडी बराबर त्रिभुज बीएसी, कितना है बेटा, त्रिभुज बीएसी। बेटा यहाँ पर क्या करो, डी यहाँ पर आप हटा दो, ठीक है ना। त्रिभुज बीएसी, तो सबसे पहला पार्ट क्या था बेटा, यही प्रूफ करना था कि सर्व संगत होगा नहीं होगा। तो बेटा हमने क्या करा, तीन चीजें हमने प्रूफ कर ली यहाँ पर, भुजा कोण भुजा। आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, जब भुजा कोण भुजा को प्रूफ कर लोगे तो वहां पर जो रूल लग जाएगा आपका, वो लग जाएगा सर्व संगत वाला, सर्वांग समता के नियम से। तो वहां पर क्या हो जाता था बेटा, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते थे आपस में, दोनों त्रिभुज क्या है तो बराबर हो जाया करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, दोनों त्रिभुज बराबर हो गए इसके माध्यम से। इसके बाद में बेटा अगला था आपका बी डी बराबर ए सी। दूसरा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी, ठीक है। लिख लिया, देखो बेटा बी डी बराबर ए सी पूछा था, तो बी डी बराबर भी क्या कर दिया आपने, ए सी कर। देखो अब बी डी कहाँ है, बी डी यहाँ पर भैया, बी डी बराबर ए सी। दोनों लाइनें कैसी करनी बेटा, आपस में बराबर हो जाएंगी। अब बराबर क्या जाए भाई, सीपीसीटी आपने पढ़ा होगा बेटा एक, ठीक है। बाई सीपीसीटी के माध्यम से ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। और तीसरी बात बेटा, तीसरा ये आप सॉल्व करोगे अब यहाँ पर, यहाँ भी लिख देना बेटा बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। यहाँ भी क्या लिखोगे आप, बाई सीपीसीटी, द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। जो पार्ट बचा है बेटा आपका, वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल एबीडी, एंगल एबीडी बराबर एंगल बीएसी, कितना बेटा, बीएसी। ये भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। इसकी मदद से बराबर हो गए बेटा, बाई सीपीटी, बाई सीपीटी, बाई सीपीसीटी के माध्यम से ये भी क्या हो गए, आपके बराबर हो गए, ठीक है। आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये भी सवाल नंबर 2 था, ये भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 3 पर बेटा। अब देखो सवाल नंबर 3 देख लो बेटा, देखो बेटा सवाल नंबर 3 है, ठीक है। सवाल नंबर 3 क्या था बेटा, पढ़ लो सवाल नंबर 3 पहले। एक रेखाखंड है बेटा, क्या बच्चों, एक रेखाखंड ए बी पर एडी और बीसी दो बराबर लंबे हैं। क्या है बेटा, एडी और बीसी, देखो ए डी और बीसी दो बराबर लंबे हैं ए बी पर। बेटा ये देखो ए बी लंब रेखाखंड है। देखिए आके दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, ठीक है बेटा, क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब देखो रेखाखंड ए बी को जब समद्विभाजित करेगा बेटा, ये रेखा ए बी को जब समद्विभाजित किया तो ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी की दोनों लाइन इसमें बेटा क्या है, सेम है। सबसे पहले सवाल में क्या लिखोगे आप, गिवन लिख लोगे, ठीक है। जो सवाल में दिया हुआ वो लिखोगे। तो बेटा सवाल में क्या है, सबसे पहले बीसी बराबर डी ए, इसके बाद में और क्या लिखोगे आप, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है, लंब रेखाखंड है, ठीक है। क्या लिखोगे बेटा, ए बी पर ए डी एंड बी सी दो बराबर लंब है, क्या है बेटा, दो बराबर लंब है।
लंब रेखाखंड है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में बेटा, क्योंकि रेखाखंड जो ए बी को क्या करता है बेटा, कि समद्विभाजित करता है, तो आपको यहाँ बताना है क्या क्या, देखो, ठीक है। चलो बेटा सॉल्व कर लेते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ज्ञात क्या करना है आपको। बेटा आप ज्ञात कैसे करोगे, देखो दो त्रिभुज बनना है यहाँ पर। एक त्रिभुज बनना है डी ए ओ, दूसरा त्रिभुज बनना है बेटा सी डी ओ, ठीक है। एक त्रिभुज क्या बनना है बेटा यहाँ पर, ए ओ डी, ए ओ डी और बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, ठीक है। बेटा ये क्या करना है हमको, यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। प्रूफ करना है हमको कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं आपस में, ये दोनों सर्वसंगत होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखो, सबसे पहले लिखोगे आप सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बाबू इन ट्रायंगल, क्या लिखोगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल। बेटा दो ट्रायंगल्स में इसको बांट दो आप, ठीक है। किस में बांट दोगे, दो ट्रायंगल्स में बांट दो यहाँ पर, ए ओ डी, ए ओ डी एंड दूसरा क्या बेटा, ए ओ डी, देखो ए ओ डी, दूसरा क्या लोगे यहां से आप, ए ओ डी बी ओ सी, क्या दूसरा क्या लोगे बेटा, बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी। बेटा यहाँ पर एक लाइन लिखना है, यहाँ पर भूल गए, ठीक है। सॉल्यूशन में यहाँ पर मैंने लिख लिया, यहाँ पर तो पहला जो ट्रायंगल है यहाँ पर, ये देखो एक ट्रायंगल यहाँ और बनना है, आपने ध्यान दिया हो, देखो मैंने क्या, यहाँ दो लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है ना, एक दूसरे को काट रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। तो अपोजिट एंगल क्या होते थे बेटा, शीर्षक एंगल क्या होते थे, बराबर होते थे, ठीक है ना। क्या हुआ करते थे, बराबर हुआ करते थे। यहाँ देखो ए ओ डी एंगल, ए ओ डी बराबर हो जाएगा बेटा, ए ओ डी बराबर हो जाएगा किसके, बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के। तो मान लो इक्वेशन 1, और किसकी वजह से हुआ बेटा, के शीर्षाभिमुख की वजह से, शीर्षा विमुख की वजह से, ठीक है ना। किसकी वजह से, आपको बेटा ये जरूर लिखना है स्टेटमेंट, तो मतलब किस वजह से हमारा ये मतलब एंगल जो हुआ अपोजिट हुए, तो मैंने क्या लिख दिया, शीर्षाभिमुख बोले तो अपोजिट एंगल्स, ठीक है। आ जाओ इन ट्रायंगल लिखा है मैंने यहाँ पे, ए ओ डी एंगल बी ओ सी, ठीक है। अब यहाँ देख लो ये एंगल्स क्या था, बराबर था, ए ओ डी बराबर एंगल अब बी ओ सी, किससे बेटा, इक्वेशन 1 से ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। किससे ले लिया, इक्वेशन 1 से। दूसरा सवाल में एंगल्स एक और देखो, कहीं ना कहीं बेटा एक सेम और है, देखो डी ए ओ, एंगल डी ए ओ, दूसरा एंगल बेटा सी बी ओ, एक एंगल था बाबू डी ए ओ बराबर एंगल सी बी ओ। बेटा इसको यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्योंकि बेटा प्रत्येक जितना भी कोण है ना आपका एंगल, वो कितना 90 डिग्री है। तो हमने क्या करा है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसके बाद में बाबू क्या था, लाइंस थी हमारे पास में, लाइन क्या क्या थी जो गिवन थी, बी सी बराबर डी ए। ये क्या सवाल में दिया हुआ है, अब देखो क्या लगा दोगे यहाँ पर आप, एंगल, कौन बोले कौन, और भुजा, ये निकल के आई भुजा। बेटा ये क्या निकल के आया, कौन, और ये भी क्या निकल के आ गया, कौन, ठीक है। आप जो सर्वांग संबंध का जो नियम है बेटा, ठीक है, वो कौन सा लगाओगे, डबल ए एस, कौन सा रूल लगा दोगे, डबल ए एस, सर्वांग समता का रूल से लग गया बेटा, सर्वांग समता के नियम से, किससे बेटा, सर्वांग समता के नियम से क्या निकाला बेटा मैंने, डबल ए एस। डबल ए ऐसी बात ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सर्वांग समता की जो मैंने आपको बताए थे ना, कुछ गुण बताए थे, उसका क्राइटेरिया बताया था, वो ये भी बताया था कि डबल ए एस आपको आपको देखना होगा, आपको त्रिभुज में आप क्या क्या चीज आपको सिद्ध कर सकते हो। बेटा यहाँ से हमने एक एंगल निकाल लिया, कौन निकाल लिया, दूसरा कौन निकाल लिया, ठीक है, तीसरी मिल गई हमको भुजा, तो क्या लगा दिया हमने, डबल ए एस। और जब डबल ए एस लग जाएगा तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसी रूल से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर क्या लिखोगे बेटा, ए ओ डी बी ओ सी, त्रिभुज
AOD सर्वांग समता के नियम से क्या होगा बेटा, बराबर हो जाएगा AOD त्रिभुज BOC। अब दूसरी बात रही बेटा, एक लाइंस और रहेगी यहाँ पर OA और OB, देखो दोनों बराबर आपस में कट रही हैं, तो बेटा ये भी बराबर हो जाएगी ना। आपने एक रूल्स और पढ़ा होगा बाई CPCT, बाई CPCT के नियम से क्या हो जाएगा बेटा, AO बराबर BO, ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांग समता का रूल लग गया बेटा। सर्वांग समता के रूल से बेटा जो आपस में जो सर्वांग होगा बेटा ये बराबर होगा, वो कैसा होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंस जो होगा बेटा त्रिभुज आपका वो होगा AOD कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज BOC के, और बाई CPCT के माध्यम से बेटा AO बराबर BO हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बोले सर्वांग सम ट्रायंगल, उसके माध्यम से ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में बेटा बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल होगा सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 को देखो। ठीक है बेटा, क्या सवाल नंबर 4 है। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 को आप सॉल्व करोगे तो देखो सवाल नंबर 4 सबसे पहले आप पढ़ लो एक बार। ठीक है, रीड कर लें सवाल को। बेटा सवाल को हमेशा एक बात याद रखें, सवाल को एकदम अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, समझ के सवाल को पढ़ें। अगर सवाल आपने पढ़ा एक बार और समझ में आ गया तो ठीक है, आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा वो सवाल। तो सबसे देख L और M दो समांतर रेखा है बेटा, क्या है L और M। L का है बेटा यहाँ पर L और M दोनों क्या है बेटा यहाँ पर समांतर रेखा है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिनिधित्व करता है। तो दो समांतर रेखा बेटा और आगे P और Q क्या कर रही है बेटा, इन दोनों को आपस में काट कर रही है बेटा, कट कर रही है। ठीक है, करती है। देखिए आगे दर्शाइए कि ABC सर्वसंग होगा CDA के नहीं होगा बेटा, क्या होगा, सर्वांग सम होगा या नहीं होगा, ABC सर्वांग सम CDA का होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, सर्वांग सम हमको देखना है, कॉन्ग्रुएंस देखना है। ठीक है ना, अब सबसे पहले बेटा यहाँ लिख लो जो सवाल में आपको गिवन हो, ये डायरेक्ट लिख दो, आप हल लिख लो। ठीक है ना, डायरेक्ट हल में लिख दो। ठीक है, आप हल में क्या लिखोगे, L और M दोनों क्या बेटा समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। ठीक है, वो L और M दोनों क्या बेटा समांतर रेखा है, और P और Q द्वारा प्रतिच्छेदित की जाती है। P और Q द्वारा प्रतिच्छेदित, बेटा गलत लिख गया पर ठीक है ना, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित क्या करती है बेटा, प्रतिच्छेदित की जाती है। बेटा अभी तक मैंने क्या लिखा, दो लाइन लिखी यहाँ पर, L और M दोनों क्या बेटा समांतर रेखा है, और बेटा P और Q भी समांतर रेखा है, लेकिन वो क्या कर रही है बेटा, L और M को क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पर। तो अब यहाँ पर क्या लिख लोगे, AD बराबर, देखो AD ये बराबर हो जाएगा किसके, बोला AD पैरेलल हो जाएगा, सॉरी AD पैरेलल हो जाएगा किसके बेटा, BC के। AD पैरेलल है इसके BC के, और इसके बाद में बेटा AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, क्या बेटा AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है CD के। देखो AB पैरेलल होगा किसके बेटा, CD के। अब यहाँ पे लिख लो बेटा, AB पैरेलल है CA के, AB पैरेलल है किसके बेटा, CA के। अब तथा, अब बेटा इसकी एक तिर्यक रेखा होगी, वो क्या बोल होगी, तथा AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है। ठीक है बेटा, अच्छा देखो मैंने क्या लिखा बाबू यहाँ पर, AB क्या है, पैरेलल है, बराबर है CA के। ठीक है ना, AB तो AB बराबर किसके लिख दिया मैंने, CA के। बेटा CA के क्यों लिख दिया, यहाँ पे जो AC है ना बेटा वो एक तिर्यक रेखा है। ठीक है ना, इसकी एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो यहाँ पर जो एंगल बन जाएगा वो एंगल बन जाएगा एंगल BAC। ये एंगल क्या बनेगा, एंगल BAC। तो बेटा एंगल बनेगा BAC बराबर एंगल DCA, एंगल DCA। ठीक है बेटा, ये बन गया एक।
और इसका रीजन क्या लिखोगे, एकांतर कोण। अब देखो एंगल बी ए सी, देखो एंगल बी ए सी और डी सी ए, बेटा ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए, एकांतर कोण हो गए, और आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बताया था मैं, दो समान, जब बेटा ये फिगर ऐसा बना हुआ है, ऐसे कर घुमा के देखोगे ना आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो क्या हो जाते थे, आपस में बराबर हो जाया करते थे। ठीक है, इसी के साथ में आप अगला क्या लिख लोगे, अब बेटा बीसी जो है वो एडी के पैरेलल है। क्या लिखोगे, बीसी पैरेलल है बेटा किसके, एडी के। और तथा अब यहाँ बेटा जो एसी है ना, अब या तो एसी लिख लो, एसी यहां भी क्या होगी, एक तिर्यक रेखा हो जाएगी इसकी भी, एसी एक, एसी एक तिर्यक रेखा है बेटा इसकी, क्या हुई, एक तिर्यक रेखा है इसकी एक। तो सिंपल तरीके बताया बेटा मैंने, देखो अब क्या दूसरे टर्म में क्या ले लिया बेटा मैंने, बीसी पैरेलल मैंने एडी के बराबर, देखो बीसी पैरेलल किसके ले ली मैंने, एडी की, ये दोनों ऊपर वाली लाइनें बराबर हो गई। अब यहाँ भी तिर्यक रेखा कैसी होगी बेटा, दोनों पहले लाइनों काट जो रही है वो ये काट रही है, रेखा काट रही है ना बेटा ये वाली एसी। अब एसी तिर्यक रेखा हो गई तो यहाँ भी एंगल कितना लोगे बताओ, अरे बेटा यहाँ भी एंगल्स कितना ले लोगे आप, लिख लो यहाँ भी एंगल बेटा, एंगल बीसीए, देखो एंगल बीसीए ये वाला एंगल बेटा, एक तो एंगल बीसीए, एंगल बीसीए बराबर, अब बेटा दूसरा एंगल कौन सा ले सकते हो आप, एक एंगल ये होगा एंगल बीसीए, अब इसके जो अपोजिट एंगल बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा, वो ये वाला बनेगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, एंगल बीसीए, दूसरा बेटा डीएसी बराबर एंगल डीएसी। आइए मैं समझ रहा हूँ, ये भी आपके समझ में आएगा। तो मान लो बेटा इक्वेशन 2 तो भी लिख दो यहीं पर, एकांतर कोण, इसकी वजह से बेटा ये भी एकांतर कोण की वजह से होगा। अब क्या लोगे यहाँ पर, अब ले लो ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी, कौन सा बेटा, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, दूसरा क्या लोगे, त्रिभुज बी ए सी, देख लो बाबू, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएसी, कितना बेटा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएसी, डीएसी लिख लो या सीडीए लिख लो, ठीक है बाबू। अब ये दो त्रिभुज आपने लिख लिया, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो बेटा दो एंगल्स हमने ऊपर निकाल दिए। पहला एंगल क्या निकाला था, पहला कोण निकाला था बी ए सी बराबर कोण डी सी ए, से क्या लिखोगे बेटा, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं हम, ऊपर सिद्ध से, और इक्वेशन 1 से लिया है आपने, ठीक है ना। दूसरा एंगल क्या निकाला था बेटा, कोण बीसीए बराबर कोण डीएसी, से भी क्या लिख दो बेटा, सेम ऊपर सिद्ध कराया आपने, लेकिन किससे, इक्वेशन 2 से। अब तीसरा बाबू देखो यहाँ पर, अब एक इक्वेशन क्या है यहाँ पर, सेम दी हुई है, सवाल में भी दिया हुआ था, यहाँ भी दिया हुआ, ठीक है ना। अब वो कैसे लोगे आप देखो, ए सी बराबर सी ए सी बराबर सी ए। अब देखो बेटा ए सी बराबर सी ए क्या आ जाएगी, हम बेटा कॉमन निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। ये लाइन क्या होगी, दोनों के लिए कॉमन होगी, देखो देखो बेटा ए बी, ये लाइन एक बार ए बी, सॉरी बेटा ए बी, ये लाइन ए बी बराबर सी ए, ये दोनों लाइन कैसे हो जाएंगे बेटा आपस में, बराबर थी ये, देखिए देखो मैंने अभी ऊपर लिया था ना कि दोनों लाइन आपस में बराबर है, पहले लाइन तो बोल मैंने फिर से लिख दिया ए बी बराबर के ए सी। अब देखो यहाँ से क्या मिला हमें बेटा, एक कोण मिल गया, दूसरा कोण मिल गया, तीसरा क्या मिल गया हमें, एक भुजा मिल गई। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, कोण कोण भुजा, ठीक है, सर्वांग जो बेटा नियम है ना, सर्वांग समता के जो नियम है, सर्वांग समता का नियम लगा दिया बेटा, यहाँ पर क्या लगा दिया, सर्वांग समता के नियम से, ठीक है, सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा बेटा,
अब यहाँ पे यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, बराबर हो जाएगा। एंगल क्या लिखोगे बेटा, बेटा दो चीज निकल के आई यहाँ पर, एंगल और साइड और एंगल। ठीक है, आप कैसे भी लिख लो, आप यहाँ पर लिख दो एंगल भुजा एंगल। अब बेटा इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, एबीसी त्रिभुज, एबीसी क्या होगा बेटा, सर्वसंगत होगा सीडीए के, सीडीए। ठीक है, यही क्या करना था बाबू, आपको सिद्ध करना था। क्या कर दिया हमने, सिर्फ सिद्ध कर दिया। यहाँ पर सर्वांग समता का हमें नियम लगा दिया, बेटा सर्वांग सम हमको करना होता है। ठीक है ना, एबीसी सर्वांग सम होगा किसके, सीडीए के। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। यही क्या होगा, सवाल का आंसर होगा। ठीक है, फाइनल आंसर सवाल का यही होगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले सवाल की तरफ। बेटा अगला सवाल आपका सवाल नंबर 5। ये क्या है बाबू, सवाल